सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, प्रश्न अनेकों सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछते हैं और सुखदेव भगवान उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए जा रहे हैं। मैत्रेय मुनि विदुर जी को ये कथा सुना रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज के मुख से इस कथा को श्रवण कर रहे हो और यहाँ नरसी विलेज के गणेश मंदिर में आप सब लोग इस कथा को भाव से श्रवण कर रहे हो। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन, त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी अपने कुटुंब के साथ रहता था। एक दिन वह गजेंद्र अपने परिवार के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए गया। जल क्रीड़ा उस सरोवर में कर रहा था और जल क्रीड़ा करते हुए, यानी कि बड़ी मस्ती के साथ। जल क्रीड़ा क्या होती है? जल में खेलना। किसके साथ खेल रहा है? अपने कुटुंब के साथ। कुटुंब में कौन कौन है? हाथियों के झुंड में सब हैं, उसकी पत्नियां भी हैं, उसके बच्चे भी हैं, उसके सखा भी हैं, सब हैं कुटुंब में, सारे के सारे। और हाथी अपने झुंड में जो गजराज होता है, हाथियों का जो राजा होता है, वो बड़ा अभिमान में चलता है, बहुत अभिमान उसको होता है। किस किस चीज का अभिमान? शक्ति का अभिमान। पहली बात तो शक्ति भगवान ने दी, इतना विशाल का ये शरीर दिया, उसका अभिमान। फिर कुटुंब अच्छा खासा दिया, उसका अभिमान। जय जयकार करने वाले जीव जंतु दिए, उनका अभिमान। मेरी माताओं बंधुओं, जीवन में कुछ मिल जाए, तन मिले, धन मिले, पद मिले, उसको पाकर के विनम्रता जीवन में आनी चाहिए, अभिमान जीवन में नहीं आना चाहिए। अभिमान ना आए। जितना जितना मिलता जाए उतनी उतनी विनम्रता जीवन में आनी चाहिए। वृक्ष पर जब फल लगता है तो फल विनम्र हो जाता है, झुक जाता है। नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनः शुष्काश्च मूर्खाश्च न कदापि नमन्ति। सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते हैं। फल वाला पेड़ और विनम्र व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति ही झुका करता है। तो हाथी अभिमान में रहता है। आज जल में फिर क्या हुआ? जल के ही एक जीव मगरमच्छ यानी कि ग्राह ने उसको पकड़ लिया, हाथी को पकड़ लिया। हाथी के पांव को पकड़ लिया। अब जब पांव पकड़ा तो हाथी ने सोचा कि हमारी बाहर भी जय जयकार होती है और जल के भीतर भी कोई सेवक होगा, हमारे चरणों की वंदना कर रहा है। पहले तो ये सोचा, लेकिन उस ग्राह ने धीरे 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 जकड़ना शुरू किया, अपना बंधन मजबूत किया। हाथी ने सोचा कि कोई तो बात आज हो गई, या तो भक्त बड़ा प्रेमी है, पांव पकड़ करके छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, हो सकता है चरणों की ज्यादा ही सेवा कर रहा है। फिर प्रयास किया छुड़ाने का। जितना जितना गजराज अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करता चला गया, वो ग्राह उतनी ही मजबूती से गजेंद्र को पकड़ता चला गया। गजराज ने सबसे पहले तो अपने बल का प्रयोग किया, वो भी आज किसी काम नहीं आया, निर्बल होने लगा। फिर उसने सोचा कि मेरा जो ये कुटुंब है, ये कुटुंब मुझे बचाएगा। सबने कोशिश की, प्रयास किया बचाने का, लेकिन नहीं बचा पाए। वो जल की गहराई में ही जाता जा रहा है। सब एक 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 करके छोड़ते चले गए, सब छोड़ गए। ध्यान देना, जब ये जीव भव सागर में फंसता धंसता है, फिर संसार का कोई बल काम नहीं आता है। ना तो धन का बल काम आता है, ना पद काम आता है, ना कुटुंब का बल काम आता है, कुछ भी काम नहीं आता है। सब एक 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 करके चले गए। गजेंद्र के आज पूर्व जन्म में याद किया हुआ पाठ स्तोत्र याद आया। हमने कहा था ना, की हुई साधना भगवान के नाम का किया हुआ जब कभी भी निष्फल जाने वाला नहीं है, कभी भी निष्फल नहीं जाता। गजेंद्र पूर्व जन्म में एक राजा ही था, इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। तो उस समय की याद की हुई उसकी भगवान की स्तुति आज याद आ गई। कोई और उस पुकार को सुने ना सुने, लेकिन गजेंद्र ने जब पुकारा है, जो स्तुति गजेंद्र ने यहाँ की है, इसको गजेंद्र मोक्ष के नाम से जाना जाता है। भगवान के प्रेमी जन, भागवत प्रेमी लोग
गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया करते। 29 श्लोकों में ये स्तुति गजेंद्र ने गाई और जैसे ही स्तुति पूर्ण हुई श्री हरि तुरंत चले आए अपने गरुड़ पर सवार होकर के, देर नहीं की। और इस समय जो भगवान ने अवतार धारण किया है उसको श्री हरि का अवतार कहते हैं, हरि। और जैसे ही भगवान गरुड़ पर आ रहे हैं, गरुड़ पर तेज गति से गरुड़ चलता हुआ आ रहा है। अब तेज गति पे चल रहा है तो भगवान का जो पीताम्बर है वो हवा के कारण ऐसे फहरा रहा है और उस फहराते हुए वसन को देख करके गजेंद्र ने सोचा कि मुझे बचाने वाला आ गया है। एक कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी है तो कविता लंबी, एक पंक्ति उसकी ये है, गज निरख्यो फहरान वसन की, गज निरख्यो फहरान वसन की, ललक लगो मुख कमल विलोकन, भूल गई गज ग्राह ग्रसन की, भूल गई गज ग्राह ग्रसन की। यानी कि जैसे ही गजेंद्र ने भगवान के उस पीताम्बर को देखा फहरते हुए, गज निरख्यो फहरान वसन की, तो क्या हुआ, ललक लगो मुख कमल विलोकन, ललक लग गई, मैं भगवान के मुख कमल को कब देखूंगा, कब देखूंगा, कब देखूंगा। और मेरी माताओं बंधुओं, भगवान के मुख कमल देखने की ऐसी लगन लगी, गज अपनी पीड़ा को भूल गया, अपने दर्द को भूल गया, अपने कष्ट को भूल गया। कृष्ण दर्श लालसा ऐसी ही है, जब ये कृष्ण दर्श लालसा मन में जगती है, व्यक्ति अपनी अनेक प्रकार के कष्टों को भूल जाता है, अनेक पीड़ाओं को भूल जाता है। और श्री हरि वहां प्रकट हुए, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, सुदर्शन चक्र चलाया तो सुदर्शन चक्र से ग्रहा भी मुक्त हो गया और गजेंद्र भी मुक्त हो गया। उस सुदर्शन चक्र से ग्रहा की गर्दन कटी, ग्रहा की भी मुक्ति, और जो वो गजेंद्र को उसने पकड़ रखा था, गजेंद्र को भी प्राणदान मिल गया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और ऐसा कहते हैं कि श्री हरि गजेंद्र की सूंड पकड़कर ही उसको अपने साथ बैकुंठ में लेकर के गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। गजेंद्र का कुछ संदेश इस टाइप से भी रहा है, इस प्रकार से भी रहा है, क्योंकि सारा परिवार उसको नहीं बचा पाया, इसलिए कहना है, तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा। और इस भजन की सबसे अच्छी पंक्ति, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। हम सभी लोग दूसरों के लिए कमा रहे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि हम अपने लिए कमा रहे हैं। इसलिए क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा। फंस के मोह माया में हरि के नाम को भूल
राम को भूला। लेकिन वक्त आखिरी में तुमको राम याद आएगा। वक्त आखिरी में तुमको राम याद आएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था तू, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गजेंद्र मोक्ष की कथा को संक्षेप में आप लोगों ने सुना, क्योंकि समय का अभाव है। गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग यही सुनाता, यही प्रेरणा देता है। भव सागर से पार यदि लगना है, जीवन को मुक्ति की ओर यदि लेकर के जाना है, तो ना धन काम आता है। धन का अपना स्थान है, धन के बिना काम नहीं चलता, धन के बिना संसार के व्यवहार नहीं हो सकते। धन का अपना स्थान है। अच्छा, संसार के रिश्तों का अपना स्थान है। पत्नी पति पत्नी, कुटुंब, कबीले, भाई बंधु मित्र, सबका अपना अपना स्थान है। अपनी अपनी जगह सब सहायक है। लेकिन मेरी माताओं बंधुओं, इस बात का ध्यान हमने रखना है कि आखिर कल्याणकारी तो भगवत नाम ही है। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान का नाम ही कल्याणकारी है, भगवान का नाम ही मुक्तिदायक है, भगवान का नाम ही बंधन मुक्त करने वाला है, भगवान का नाम ही इहलोक और परलोक को संवारने वाला है। इसलिए प्रभु नाम का आश्रय न करो।